Hello everyone, welcome to Unique Academy. I hope you're doing great, right? So stay home. Chalo, we are back with your history, right? Last time we started with nationalism in Europe, right? I hope you must have seen the part 1. नहीं देखा तो उसको पहले देखना है, right? देखो, it will take time. It's a lengthy lecture. तो इसको पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया है ताकि यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स हाउ द फ्लो इज गोइंग, क्रोनोलॉजी, राइट? चलो, तो लास्ट टाइम नेशनलिज्म स्टार्ट किया था, तो क्विकली वील रिवाइज व्हाट वी लर्न लास्ट टाइम. तो सबसे पहले वी अंडरस्टूड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूटिस्ट, राइट? एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है, फिर यूटोपियन टाइप ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट काइंड ऑफ दिस, दोनों इनवर्स है, राइट? ठीक है, आगे बढ़ेंगे. फिर वी अंडरस्टैंड फ्यू की टर्म्स कि व्हाट इज कॉमन आइडेंटिटी, व्हाट इज नेशनलिज्म, और कैसे कॉमन आइडेंटिटी से नेशनलिज्म आएगा और नेशनलिज्म से कैसे नेशन स्टेट या फिर मॉडर्न स्टेट की ओर हम बढ़ेंगे, राइट? सो व्हाट आर द की इंग्रेडिएंट्स व्हेन इट कम्स टू नेशन स्टेट, राइट? योर टेरिटरी शुड बी डिफाइंड, सिटीजन शुड बी डिफाइंड, या हु आर योर सिटीजन्स, देन यू शुड बी सॉवरेन, यू शुड बी नॉट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एनीवन, राइट? मतलब अल्टीमेट पावर शुड बी लाइज विद द पीपल, या फिर रेसिडेंट या फिर सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, नॉट विद सम क्वीन और किंग, राइट? और फिर आर्मी टू प्रोटेक्ट यू. तो ये हमने ये सब पढ़ा था, राइट? और हमें कैसे यूनिटी लाना है. सेकेंड, फिर हमने समझा था नेशनलिज्म मीन्स व्हाट, इट एक्चुअली मीन्स व्हाट, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, राइट? ये हमने पीछे पढ़ा था ना, नेशनलिज्म. आई होप यू मस्ट हैव सीन दिस, राइट? चलो बढ़ते हैं आगे. फिर वहाँ पे हम देखेंगे कि द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेंच इन टर्म्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी. फिर एक कॉमन आइडेंटिटी कैसे लाया उन्होंने, सेम कैन बी रिफ्लेक्टेड इन इंडिया, लास्ट टाइम वी स्टडीड, राइट? फिर when it started, why it's called the father of all revolutions. Then transfer of sovereignty, this was the main part. Transfer of sovereignty means power from the monarch to the French people या फिर citizens, right? चलो, अब इसका impact क्या हुआ यूरोप पे, like how did this impact Europe? Mission of like Europeans started despotic autocratic rule जो था वहाँ पे, जहाँ पे ultimate power किसके पास था, complete power was concentrated in the hands of monarch. That was abolished. Then students set up Jacobin Club, role of Jacobin Club to spread the ideas, right? ये आइडिया फ्रेंच से कैसे पूरे यूरोप में फैल गई, राइट? बाद में एशिया तक आ गई, पूरे वर्ल्ड में चली गई ये आइडिया, राइट? वी ऑल्सो हैव लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी इन अ प्रेम्बल, राइट? तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? फ्रेंच से स्टार्ट हुआ था, यूरोप में चले गया, यूरोप से पूरे वर्ल्ड में चले गया इनडायरेक्टली, राइट? सो दिस इज हाउ द आइडियाज ट्रैवल. दिस क्लब्स then this clubs French invasion in the countries, so this led to the invasion, right? ये कैसे वहाँ पे मीटिंग करते जैकोबिन क्लब, राइज ऑफ, देन इट मूव्ड इन हॉलैंड, तो उनका इन्फ्लुएंस कैसे स्प्रेड हुआ, राइट? चलो, देन द नेपोलियन कोड, देन वी अंडरस्टूड कि व्हाई नेपोलियन इज कॉल्ड द फादर ऑफ डेमोक्रेसी. ही केम अप विद द रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स लाइक कॉमन टैक्स, यूनिफॉर्म मेजर्स, देन अबॉलिशिंग ऑफ द प्रिविलेज सिस्टम्स, राइट? देन इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रॉपर्टी, ये सब हमने कुछ पढ़ा था, राइट? ठीक है. देन ही इम्प्रूव द ट्रेड बाय कॉमन टैक्स, इसके से जीएसटी, फॉर एग्जांपल वी अज्यूम जीएसटी आज के दिन में, राइट? थ्रू नेपोलियन कोड ऑफ 1804. उसके से क्या हुआ, ये बिजनेसमैन के लिए इट वाज बेनिफिटेड एंड द बिजनेस फ्लरिश्ड. अब बिजनेस फ्लरिश होगा क्या होगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विल कम. इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से क्या होगा, सोशल और पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी भी आएगी वहाँ. समझेंगे कैसे आई थी, जस्ट एक मिनट है. हाँ, अब as I mentioned earlier too, कि he is also called the father as well as the destroyer of democracy. Why? Loss of political freedom, मतलब 19 ये सब बंद. Censorship on news, media, increase the taxes. Second, forced conscription, मतलब military service. You are forced. Again democracy, right? So that's the reason he is called the destroyer of democracy too. Father as well as destroyer of democracy. But he was futuristic man. देखा हमने, समझा है, right? अब मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. यूरोप का हमने फैमिली, वहाँ का स्ट्रक्चर समझा था कि एरिस्टोक्रेट से, प्लीजेंट से जो सबसे कम आते हैं, क्लर्जी और नोबल्स आर दी मोर सुपीरियर वंस, राइट? रिकॉल हो पा रहा है ना? हाँ. फिर हमने सोचा था अपर क्लास कैसे है कि वो आइसोलेट रहते हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, दे गेट मैरिड इन देयर ओन, राइट? इन देयर ओन कम्युनिटी, कोई इंट्रैक्शन नहीं है. दे यूज दी हाई लाइक दी फ्रेंच, ताकि किसी ज़्यादा इंट्रैक्ट नहीं कर सके. लैविश लाइफ स्टाइल. When comes to the lower caste, उनके पास लैंड नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है और जॉब्स भी नहीं है. दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन देम, राइट? लाइक सेम लाइक वर्ना सिस्टम इन इंडिया. ये हमने वहाँ की सिस्टम समझा था, राइट? अब चलो आगे समझेंगे.
अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और आज का लेक्चर अब यहाँ से एक्चुअल में स्टार्ट होता है। तो ये पीछे हमने रिवाइज व्हाट वी लर्न, राइट। तो अब समझते हैं आगे की स्टोरी। हाँ, अब देखो वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाएगा इंडस्ट्रीज द्वारा, राइट। यू कैन सी दिस इंडस्ट्रीज, दिस विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। हाउ, देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन, अब समझना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन सबसे पहले कहाँ पे हुआ था। स्टार्टेड इन यूरोप, बट वी याद रखना है, वी मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ गया। वेस्ट में इज व्हाट, योर ब्रिटेन, और ब्रिटेन से फिर ईस्ट की तरफ आया फ्रेंच, जर्मनी, और फिर ऐसे करते करते आया, राइट। समझना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड in the second half of the 18th century, but in France and the parts of German states it occurred only during the 19th century। मतलब we started from Britain और बाद में फ्रेंच और यहाँ पे आ गया, राइट। इन इट्स वेक, और हमने समझा भी है, फिर जर्मनी में आया तो फिर अंडर हिटलर हाउ दे फ्लरिश्ड, राइट, फोक्सवैगन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, तो और उनका हु वाज दी लाइक हिज फाइनेंशियल एडवाइजर और इकोनॉमिक एडवाइजर, थोड़ा रिकॉल करना है, 9th का था, याद आए तो बढ़िया है। हाँ, अब सेकंड समझना है, इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग। अब ये इंपॉर्टेंट है, न्यू सोशल ग्रुप्स कौन से थे, दिस इज कॉल्ड द मिडिल क्लास, द राइज ऑफ मिडिल क्लास। अब हाउ यू कैन से मिडिल क्लास राइज, अब समझाता हूं। इनटू बीइंग वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, मिडिल क्लासेस मेड अप इंडस्ट्रियलाइज बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स। मतलब देखो हमें क्या समझना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे क्या हुआ, दे सेट अप एन इंडस्ट्रीज, राइट। नाउ यू रिक्वायर समवन टू वर्क, और वो कौन थे, लेबर्स। Now these laborers understand the fact when they started working here, they in return they will start earning something। अब earn करने लग जाएंगे तो सबसे पहले what you will do, your standing of living will improve, है ना। अच्छा खाना खाओगे, you get better education। तो second important part is education। education से क्या हुआ, thoughts, enlightenment, तो new ideas coming in, right। तो हुआ क्या, यही बात हुई यहाँ पे कि राइज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन गेव टू राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास। जैसे कि देखना है, एग्जांपल के साथ समझना है। अब ये हम समझते हैं भुवन को, राइट, इन लगान मूवी, हाउ वाज ही। अब जैसे ये इंडस्ट्रीज में गए, ही स्टार्टेड अर्निंग, सो हिज लाइफस्टाइल चेंज कंप्लीटली, राइट। नाउ ही हैज लाइक मोर सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल, राइट, आइडियाज, थॉट्स, एजुकेशन, तो मोर एनलाइटन वे। अब नाउ ही विल स्टार्ट डिमांडिंग लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी, क्योंकि अब सी दे गॉट द एनलाइटनमेंट एंड दे विल क्वेश्चन द अथॉरिटी एज इन हमने पढ़ा था कि हाउ आर दी नोबल्स या फिर क्लर्जी रूलिंग। वो उनके पास एक ही था रीजन, दे सेड कि उनको गॉड हैव गिवन देम द राइट, गॉड हैज अपॉइंटेड देम। तो दे विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग दिस कि हाउ जस्टिफाई दिस। और क्वेश्चन करने से क्या होगा कि दिस आइडिया और दिस थॉट्स विल स्प्रेड, हमने जब पहले देखा था, राइट। और फ्रेंच तो इसका एग्जांपल है ही कि हाउ द आइडिया स्प्रेड इन फ्रेंच, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, तो ये आइडिया सब जगह स्प्रेड होगा। दूसरा, ये जो मिडिल क्लास थे इनका मैक्सिमम पॉपुलेशन था, नाउ दे हैव द मनी एज वेल, राइट। सो दे विल स्टार्ट डिमांडिंग दिस, दे विल स्टार्ट कि सब लोग इक्वल है, दे विल स्टार्ट डिमांडिंग इक्वालिटी, राइट, और दे विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग दिस अथॉरिटी। तो क्या हुआ, राइज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मिडिल मैन का राइज हुआ, मिडिल क्लास का, राइट। सो दिस हाउ दे चेंज्ड, समझ रहे हैं ना। यहां से फिर भाई साहब यहाँ पे आ गए, अब बढ़ते हैं आगे। अब लिबरलिज्म क्या होता है, उसके पहले एक काम करना है, और ये अपने बुक में लिख लो, 2 मिनट देता हूं आपको, ओके, जस्ट मिनट यहाँ। हाँ, ये राइज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का रोल क्या था, आई विल गिव यू 1 मिनट, इसको क्विकली राइट विथ एग्जांपल्स, राइट, व्हाट यू अंडरस्टैंड। और फिर देखो ये जनरेशन कैसे चली, फर्स्ट स्टीम, देन इलेक्ट्रिसिटी, देन कंप्यूटिंग इंटेलिजेंस, मतलब क्या समझ रहे हैं कि ये एनहांस होते जा रहा है, राइट। रेवोल्यूशन जो आता है वो इसी से आता है, राइट। हाउ, थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब इसके लिए लेबर लगेंगे, और जो लेबर होगा बाद में ही गेट सम स्किल्स, ही विल टर्न आउट टू ए साइंटिस्ट। तो क्या हो रहा है, राइज ऑफ मिडिल क्लास ही है ना, राइट। तो यही समझना है, तो इसको लिखिए, 2 मिनट देता हूं आपको।
ठीक है, चलो, सो विल रिज्यूम. जस्ट ए मिनट या. हाँ, तो रोल ऑफ इंडस्ट्रीज हमने समझा एंड हाउ. अच्छा, हाँ, सो हाउ भुवन टर्न आउट टू बी लाइक ए जेंटलमैन, राइट. और फिर आइडियाज, थॉट्स, एनलाइटनमेंट. अब बढ़ते हैं आगे. अब लिबरलिज्म क्या होता है? लिबरलिज्म, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय लिबरलिज्म. अब इसको दौड़ना है. ये लिबरल एक, देखो, लिबर एक लैटिन रूट वर्ड है, ठीक है. अभी वो कौन सा रूट वर्ड है दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट. इसका मतलब क्या है हमारे लिए? इट्स मीन्स फ्री. फॉर द न्यू मिडिल क्लास, लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ. एक तो इंडिविजुअल फ्रीडम की बात कर रहा है, फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज इक्वलिटी बिफोर लॉ, मीन्स आर्टिकल 14. इसका मतलब क्या लिबरलिज्म? मतलब ये फ्रीडम जो पहले उनको केज में बांध के रखा था इन द नेम ऑफ मोनार्क, कि डोंट हैव राइट्स, यू डोंट हैव लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, बिकॉज गॉड हैज अपॉइंटेड देम. एक मिनट, गॉड हैज अपॉइंटेड देम, राइट, टू मेंटेन दिस लॉ एंड ऑर्डर. इसलिए कुछ भी उनके ट्रिवल्स लॉ थे, राइट. वी अंडरस्टूड कि फ्यूडलिज्म, सर्वडम, उनको मतलब कि मिस इंटरप्रेट ऑफ द कम्युनिकेशन, मतलब मिस इंटरप्रेट ऑफ द नॉलेज, उनको सही बात नहीं बता के, कुछ भी बता के, मतलब यूजिंग मिस इंटरप्रिटेशन, दे वर रूलिंग देम. बट बाद में बिकॉज ऑफ राइज ऑफ मिडिल क्लास दे स्टार्टेड अर्निंग. वो यहाँ वहाँ घूमने लगे फॉर व्हाट जॉब पर्पस, फॉर एम्प्लॉयमेंट. सो उनको वहाँ से समझा कि देखो आपके यहाँ पे ये है. फॉर एग्जांपल फ्रेंच में गए तो वहाँ पे उनको पता चला कि यहाँ पे तो लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी है. तो दे केम बैक, दे स्टार्टेड डिमांडिंग इन देयर ओन कंट्री. तो क्या हुआ अल्टीमेटली, जो वो केज में बंद थे, दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर फ्रीडम. इसके से आया लिबरलिज्म. अब ये 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में दे डिफाइंड, नॉट ओनली इन दिस, सोशो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एज वेल. तो ये क्या होता है अभी समझते हैं इसको, राइट. लिबरलिज्म क्या होता है? कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबरल, एल से लैटिन, एल से लिबरलिज्म, राइट. बाद में लिबरल मीन्स व्हाट? फ्री, ठीक है. कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए, मतलब रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए पर रीजनेबल होना चाहिए. ऐसे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, राइट. फॉर एग्जाम्पल कि अगर फ्रीडम दिया है आपको तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप किसी दूसरे का फ्रीडम नहीं वॉयलेट करो. बाकी यू कैन डू एनीथिंग, राइट. चलो, अब बढ़ते हैं आगे. अब इसको ब्रॉडर वे में समझेंगे. अब क्या हुआ, ये आगे क्रांति पे, बोले अभी हमें चाहिए ही. तो सोशल लिबरलिज्म मीन्स व्हाट? एंड ऑफ ऑटोक्रेसी मीन्स व्हाट? मोनार्की एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस. क्लरिकल प्रिविलेजेस मीन्स व्हाट? वो सर्वडम, फ्यूडलिज्म एक्सेट्रा. फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस, मतलब आर्टिकल 19, राइट. डिसाइड कि वो जो प्रेस पे बंद किया आपने, कॉन्स्क्रिप्शन लगाया, सेंसरशिप लगाया है, राइट फ्रॉम व्हाट? नेपोलियन, उसको हटाना पड़ेगा. देन पॉलिटिकल लिबरलिज्म डिमांडेड व्हाट? गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट. गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट मीन्स व्हाट? वी अंडरस्टूड इन डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में हमने क्या समझा था कि फर्स्ट पिलर क्या है? पीपल. पीपल आर द सोर्स ऑफ पावर, राइट. तो कॉन्सेंट मीन्स व्हाट? कि जो भी डेमोक्रेटिक या फिर कोई भी गवर्नमेंट अगर फॉर्म होगी तो उसमें पीपल हैव टू अपॉइंट देम, राइट. वो मोनार्की जैसे खुद आके नहीं बैठ सकते, राइट. सो दे सेड द गवर्नमेंट शुड बी बाय कॉन्सेंट. कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पार्लियामेंट शुड बी देयर. पार्लियामेंट क्यों? ताकि डिबेट कर सके, डिस्कस कर सके. इनवॉल्यूटिव ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी मीन्स किसी ने प्राइवेट, पहले तो समझना है कि वहां पे क्या था? सर्वडम था, फ्यूडलिज्म था और फ्यूडल प्रिविलेजेस थे. तो थर्ड एस्टेट के पास प्रॉपर्टी बहुत ही कम थी, राइट. सो देन नेपोलियन केम, ही अबॉलिश ऑल दी प्रॉपर्टी राइट्स एक्सेट्रा. अब जिसने भी प्रॉपर्टी को परचेज किया है, राइट, टुमारो किंग कांट कम डाउन एंड से कि भाई ये प्रॉपर्टी आपका नहीं, अब यहां से निकलो. यू हैव द राइट्स, राइट. तो कोई उसको छीन नहीं सकता अनलेस देयर सम लॉ और समथिंग इज बीन रेगुलेटेड. फॉर एग्जांपल समझो अभी आपका फ्लैट यहाँ पे है या फिर बिल्डिंग है और यहाँ से कोई नेशनल हाईवे निकालना है, देन दे विल आस्क यू टू लीव दिस एंड दे विल अलॉट यू समवेयर एल्स लैंड, राइट. ऐसे कोई आपको छीन नहीं सकता, राइट. सो दैट्स रीजन इट्स कॉल्ड इनवॉल्यूटिव ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. देन यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, अब ये समझना है, यूएफए बोलते हैं इनको. इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज या फिर यूनिवर्सल सफरेज. अभी हमने समझा था कि फ्रेंच में क्या हुआ था, एक मिनट, हाँ, व्हाट हैपेंड इन फ्रेंच, कि वहां पे एक्टिव और पैसिव मेंबर्स थे, याद आ रहा है? एक्टिव और पैसिव मेंबर्स, और पैसिव में दे वर नॉट गिवन राइट्स एंड देन विमेन तो कंप्लीटली लेफ्ट आउट. तो ये अडल्ट सफरेज हुआ क्या? नहीं. सो नाउ दे बिकॉज ऑफ लिबरलिज्म नए थॉट्स आए उनके पास, समझा, तो दे सेड कि ये सब गलत है. वी हैव टू गिव इक्वल राइट्स टू एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट एक्सेट्रा, या फिर मनी, पावर, सब नहीं. सो दे सेड कि अडल्ट, जैसे इंडिया में इट वॉज फर्स्ट 21 ईयर्स, अभी 18 ईयर्स एंड अबव, एवरीवन हैज द राइट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एक्सेट्रा. तो विमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन वर ऑल्सो गिवन द राइट टू वोट, राइट. यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज इज फॉर व्हाट? वोट. वोट वेयर? टू इलेक्ट द गवर्नमेंट, राइट. तो उनका भी स्टे होना चाहिए उसमें. देन
Economic liberalism, what? Freedom of market means what? Uniform law, right? Uniform taxes, abolition of restrictions on movement of goods, मतलब कि आप ये नहीं कर सकते वहाँ पे कस्टम्स एक्सेट्रा ज़्यादा बॉम्बार्ड करके, यू कांट अवॉइड. जैसे फॉर एग्जांपल चाइना एंड यूएस ट्रेड वॉर, वी आर लाइक इन न्यूज़ ऑलवेज कि प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी, इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, फिर इन्होंने भी टैक्स बढ़ा दिया, तो इनडायरेक्टली दे आर एट अ वॉर, राइट? तो ऐसा नहीं होना चाहिए. अबॉलिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स, यूनिफॉर्म ड्यूटीज, वेट्स मेजर्स एक्सेट्रा. वेट्स मेजर्स हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि गुजरात, समझो महाराष्ट्र से आपको हरियाणा में जाना है या फिर दिल्ली में जाना है सेल करने के लिए, तो कैसे यू फेस डिफिकल्टीज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट वेट्स, डिफरेंट करेंसी एक्सेट्रा. तो दैट वाज अबॉलिश एंड दे डिमांडेड यूनिफॉर्म, एवरीथिंग शुड बी यूनिफॉर्म, ताकि क्या हो कि एक्चुअल वे में, इन रियल वे यू गेट द लिबर्टी, और इन रियल वे यू गेट व्हाट? फ्रीडम. तो इट वॉज सोशली, पोलिटिकली एंड इकोनॉमिकली. चलो 1 मिनट देता हूं, आराम से इसको लिखिए, टेक योर टाइम एंड राइट दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? ये हर जगह काम आएगा. सी व्हेन विल स्टार्ट ग्लोबलाइजेशन, तो देयर विल आस्क व्हाट इज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, यू शुड बी अवेयर. पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन तो वापस ग्लोबलाइजेशन में काम आएगा, और सोशल तो यहाँ काम आ रहा है, एवरीवेयर यू कैन यूज दिस. देन अगेन यू कैन यूज दिस इन फेमिनिज्म, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो 1 मिनट देता हूँ, इसको आराम से लिख लीजिए, राइट? चलो डू दिस. चलो राइट, यूटिलाइज द टाइम. चलो आई गेस यू मस्ट हैव रिटन, राइट? तो चलो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं अब, राइट? तो फटाक से समझते हैं लिबरलिज्म, ये सब बातें कब आई, व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड दिस? इंडस्ट्रीज या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन. वो कैसे बता सकते हैं हम? बिकॉज की राइज ऑफ मिडिल क्लास, दे स्टार्टेड मूविंग हियर एंड देयर फॉर जॉब्स. तो जॉब्स आएंगे तो उनके पास नए नए थॉट्स आए, दे स्टार्टेड राइटिंग, दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी. इसी की वजह से ही दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर लिबर्टी देन, राइट? लिबरलिज्म लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है फ्री. एग्जाम्पल ये याद रखना. फिर उनको ये डायमेंशन से उन्होंने रेस्ट्रिक्शन नहीं किया, उसको दे मूव इट अहेड, राइट? उसको आगे लेके गए एंड दे डिमांडेड फॉर 3 डिफरेंट टाइप, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल भी. तीनों का एग्जाम्पल समझा है, एग्जाम्पल भी लिख लेना, राइट? चलो अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं ज़ोल्वरिन क्या है. अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस है दैट यू कांट नेग्लेक्ट. फॉर एग्जांपल नेपोलियन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है. फॉर एग्जांपल ही वाज एबल टू यूनाइट जर्मनी, और जर्मनी को ऐसा यूनाइट किया है यू कांट इमेजिन. वो पहले कुछ मोर देन 300 पार्ट्स में डिवाइडेड था. इसके में बट मोर देन 300 पार्ट्स में इट वाज डिवाइडेड. इट वाज रूल्ड बाय डिफरेंट मोनार्क्स एक्सेट्रा. सो ही यूनाइटेड देम इनटू 39 स्टेट्स. इसको बोलते हैं डाइट, जिनको हेड करते हैं डाइट. डाइट इज लाइक अ नेशनल असेंबली. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और इंटू 39 स्टेट्स, मतलब मोर देन 300 जो पार्ट्स में डिवाइडेड थे उनको एक इसमें बना दिया 39 डाइट उनको. और उनका जो नेशनल असेंबली इज कॉल्ड डाइट, और वहाँ पे चांसलर होता है, दैट्स नॉट अ पीएम, राइट? अर्जिना मार्कल, थोड़ा सा पता होना चाहिए. अब वो सब छोड़िए, हमको ये क्या समझना है कि हाउ ही वॉज एबल टू डू दिस, लाइक सच अ विजनरी मैन. 300 से ज़्यादा लोग सब पार्ट्स में, प्रोविंसेस में इट वॉज डिवाइडेड, ही यूनाइटेड देम इनटू वन, और इट वॉज हेडेड बाय डाइट, इसको नेशनल असेंबली. तो ये सब कॉन्ट्रीब्यूशन था. तो ये वाई दिस इज इंपॉर्टेंट समझना है कि यही कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ में आएगा आपको कि वाई इट वॉज ही डिड दिस, ताकि कि बिजनेस, ट्रेड, ये सब फ्लरिश हो. कैसे समझना है? वही एग्जांपल बचपन वाला, जैसे कि आपको महाराष्ट्र से कोई प्रोडक्ट बेचना है दिल्ली में, हाउ यू कैन डू दिस?
एक मिनट, यू हैव टू गो फ्रॉम हियर टू गुजरात या फिर एमपी, गुजरात से ऊपर चले जाते हैं डायरेक्टली, चलो गुजरात से डायरेक्ट हरियाणा चले जाएंगे, ठीक है, हरियाणा से भी दिल्ली चले जाएंगे, शॉर्टकट ले लेते हैं, या फिर हम यहाँ से आएंगे एमपी, थोड़ा सा गुजरात होके एमपी, फिर राजस्थान होके और फिर दिल्ली, राइट, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो दिस आर द टू वेज, राइट। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि महाराष्ट्र से गुजरात में जाओगे तो वहाँ पे करेंसी अलग है, तो यू हैव टू चेंज योर करेंसी, वाई, यू हैव टू पे देम टैक्स, टैक्स देना पड़ेगा। फिर वहाँ से वापस जाओगे तो यहाँ पे वापस टैक्स देना पड़ेगा, एक मिनट, यहाँ से आओगे तो यहाँ पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, राइट। फिर यहाँ से दिल्ली में आओगे फिर वापस टैक्स देना पड़ेगा, और सब जगह करेंसी भी अलग अलग है, तो यू हैव टू अगेन थॉमस कुक ढूंढना पड़ेगा वहाँ पे, यू हैव टू कन्वर्ट योर करेंसी, राइट। तो करेंसी का वापस टैक्स, कन्वर्जन का, तो दिस इज हाउ योर प्रॉफिट गेट्स कट। तो ऐसी जगह पे ट्रेड फ्लरिश कर पाएगा नहीं। सेम थिंग इफ यू डू दिस, तो यहाँ पे भी ऐसा होगा। तो ये क्या था, ये कॉन्सेप्ट इसी को एड्रेस कर रहा था जुल्फरिन। ये कहाँ पे था, इट वॉज इन जर्मनी। अब उस टाइम पे जर्मनी बना नहीं था, तो कुछ पार्ट ऑफ पर्शिया एक्सेट्रा सब उसके अंदर इन्वॉल्व थे। मतलब क्या था, डिमांड फॉर अ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, इसको इकोनॉमिक यूनियन बोलते हैं, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक, लिखा हुआ कहीं पे, ठीक है, आगे हो, यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउिंग दी अनहिंडर्ड, मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल बाय द मिडिल क्लास इन 1834 कस्टम यूनियन, इसको बोलते हैं कस्टम यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन, कस्टम यूनियन। सो ये थोड़े बड़ी बड़ी बातें हैं, बट समझना कि जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, राइट, इट्स एन ऑफशूट ऑफ दिस। अब पूरे यूरोपियन कंट्रीज में यू कैन मूव विद द सेम कार, सेम करेंसी, वहां पे यूरोस, ऑलमोस्ट यूरोजोन के अलावा, राइट। तो यही समझना है कि वाई, बिकॉज वाई आर दे डूइंग दिस, ताकि ट्रेड फ्लरिश हो, बिजनेस एनहांस हो, राइट, इन्वेस्टमेंट आए बाहर से, राइट। सो 1834 कस्टम यूनियन कॉल्ड ज़ोलोरिन वाज फॉर्म्ड बाय पर्शिया एंड जॉइंड बाय द जर्मन स्टेट्स। टैरिफ बैरियर्स वर अबॉलिश्ड। टैरिफ बैरियर्स मीन्स व्हाट, जब हम यहाँ से महाराष्ट्र से दिल्ली तक जा रहे थे तो हर जगह टैरिफ देना पड़ता था, सब अबॉलिश कर दिया और एक कॉमन टैक्स ले आया जीएसटी के नाम पे उस जमाने का, ताकि बिजनेसमैन फिर नाचने लग गए। करेंसी रिड्यूस फ्रॉम 30 to 2, हमने देखा हर जगह के अलग अलग करेंसी है, डिफरेंट प्रोविंसेस, दैट रिड्यूस टू ओनली 2, मतलब 30 से 2 पे आ गए, मतलब समझो कितना बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म था, राइट। अब फॉर एग्जांपल, अब समझो कि आप हिंदी अगर नहीं चलता, हिंदी और इंग्लिश नहीं चलता अगर इंडिया में, तो समझो कि हर स्टेट में आप जाना पड़ता, तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज पढ़ना पड़ता टू कम्युनिकेट, राइट। सो थिंक हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, मतलब यहाँ से समझो आपको साउथ जाना है या फिर नॉर्थ जाना है, तो हर एक का लैंग्वेज समझना, फिर वहाँ पे एड्रेस पूछना, डिफिकल्टी, राइट, समझ में नहीं आता। सो दैट्स व्हाट वाज एड्रेस। तो हमने एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया, इंडिया में 2 कॉमन लैंग्वेज है, राइट, हिंदी और इंग्लिश, बेसिकली दोनों में से किसी न किसी को एक तो आ जाता है, तो कम्युनिकेशन सिंपल हो गया, राइट। अब समझो कि ये कुछ वी हैव मोर देन 1.5 लाख डायलैक्ट्स, अब इतना समझने के, इतना सीखना पड़ता, तो फिर क्या हो जाता, राइट। तो हिंट्रन से राइट अगेन, एक्सक्यूज मी, हाँ, तो सब अबोलिश कर दी और देख, करेंसी वॉज रिड्यूस फ्रॉम 30 to 2। देन क्रिएशन ऑफ रेलवे नेटवर्क्स इम्प्रूव्ड एंड यूनाइट। रेलवे नेटवर्क होगा तो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, कैसे होगा, ये ट्रेन में बैठ गए, 2 बिजनेसमैन आए, वो ट्रेन में बैठ गए एम्प्लॉइज, एंड दिस ट्रेन इज मूविंग, दे सेड कि भाई आप कहाँ से हो, ही सेड कि आई एम फ्रॉम फ्रांस, वेर आर यू फ्रॉम, आई एम बेल्जियम, तो ही सेड हमारे इधर लीफ है, ही सेड क्या बात होती है, क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, मीन्स लिबर्टी इक्वालिटी फर्टेनिटी, तो ही विल से अरे हमारे पास नहीं है, तो ये आइडिया कहाँ पे चली जाएगी, बेल्जियम में चली जाएंगे, एंड दे विल स्टार्ट डिमांडिंग दिस कि वहाँ पे, यहाँ पे क्यों नहीं। तो रेलवे से क्या हुआ, ट्रेड ही फ्लरिश नहीं हुआ, आइडियाज भी एक्सचेंज हुए। फॉर एग्जाम्पल हम आगे पढ़ेंगे कि जब गांधी जी इंडिया में आए थे, सो ही फॉर 2 years ही ट्रैवल इन ट्रेन, ताकि व्हाट इज द रियल इंडिया ही कैन अंडरस्टैंड, राइट। तो यही बात हमने समझी कि ये क्या था, ज़ोल्वरिन, ये वहां का एक कस्टम यूनियन बनाया उन्होंने, ताकि ट्रेड फ्लरिश करके, इसके अंदर इंप्रूवमेंट क्या आया था, दे अबॉलिश्ड ट्रेड बैरियर्स, केम विद यूनिफॉर्म लॉज, करेंसी वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 30 to 2, और कॉमन टैक्स आने की वजह से, एग्जांपल जीएसटी, वहां पे ट्रेड फ्लरिश हुआ और आइडियाज भी फ्लरिश हुए, राइट। चलो इसको अब करते हैं रब, और 1 मिनट देता हूं, इसको लिख लीजिए, बी क्विक।
चलो, यू मस्ट हैव रिटन, बढ़ते हैं आगे, राइट। अब ट्रीटी ऑफ वियना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, थोड़ा ध्यान देना। अब क्या क्या होगा, कुछ बैकग्राउंड में कुछ होगा, उसके पहले जस्ट गिव मिनट हियर, राइट। मैं इसको कुछ बात समझना है, देखो बुक में दिया नहीं है, बट नेपोलियन अगेन इज इंपॉर्टेंट। नेपोलियन के बारे में कुछ बात समझना, यू शुड बी अवेयर दैट he joined army like military, right, then he rose to be what, जहाँ पे वो टर्न आउट टू मोनार्क। पर इसके बीच में बहुत कुछ हुआ, राइट, लाइक फ्रॉम 1798 जब वो स्टार्ट हुआ, राइज ऑफ, लाइक यू कैन से नेपोलियन एक्चुअली स्टार्टेड इन 1792, राइट, बाद में कंप्लीट पावर एक्सेट्रा। अब नेपोलियन, लाइक यू नो 1808 कंप्लीट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्सेट्रा, तो ही वॉज अ वेरी फ्यूचरिस्टिक मैन, राइट। अब व्हाट हैपेंड कि ही लाइक ब्रिटेन एंड ही वॉज राइवलरीज, राइट, ब्रिटेन और फ्रांस दोनों राइवल थे एक दूसरे के, तो ही कट डाउन ऑल द सी एंड ट्रेड रूट्स विद ब्रिटेन, ही ओनली एक्सपोर्टेड देम, उन्हें कहा कि कोई ट्रेड नहीं करेगा, नो वन इज ट्रेडिंग विद ब्रिटेन, यानी कट डाउन दी लाइक दो सी, ड्रोवर स्ट्रेट है ना वहाँ पे जो कनेक्ट करती है, छोटे सी स्ट्रेट है, देखना, ब्रिटेन यहाँ पे आता है, फ्रांस यहाँ पे आता है, ड्रोवर स्ट्रेट से हम अंदर आते हैं, इंग्लिश चैनल एक्सेट्रा, तो वो पूरा बंद कर दिया गया था ताकि कोई ट्रेड ना हो। अब इसकी वजह से क्या हुआ, नेपोलियन की वजह से, नेपोलियन के इतने रिफॉर्म की वजह से पूरे यूरोप में एक डर पैदा हो गया था कि वी हैव टू डू समथिंग एंड यू हैव टू डिफीट नेपोलियन, वरना ये जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी की वेव इसने लाई है, डायरेक्टली क्वेश्चनिंग दी मोनार्की एक्सेट्रा, दैट विल बी मोर डिजास्टर्स फॉर एवरीवन एंड वी विल लूज अ पावर, राइट। तो हुआ क्या, बात समझना है कि नेपोलियन के साथ ये ABPR साथ में आ गए, ABPR इज कॉल्ड ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, पर्शिया एंड रशिया, they came together to defeat Napoleon. So they did this in 1815 in the name of Waterloo. अब ये Waterloo ये सब क्या था, मतलब वॉर ऑफ वाटरलू ये सब क्या था, ये आराम से देख लेना, राइट। इट्स इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑल टुगेदर, बट अभी यहाँ पे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा समझाना, राइट, बट आप खुद पढ़ सकते हो उसको, अभी तो टाइम भी है, राइट, तो आराम से लेना, मजा आएगा पढ़ने के लिए, राइट, वेरी इंस्पिरेशनल, कुछ सीखने मिलेगा आपको। तो अब आते हैं वापस स्टोरी पे, इसको करते हैं रब। तो हमने समझा कि वाटरलू में 1815 में ही वॉज फाइनली डिफीटेड, हु, नेपोलियन, क्योंकि ये सब पूरे जो मेजर यूरोपियन पावर्स थे वहाँ पे, वो दोनों साथ में आ गए, सब लोग साथ में आ गए टू डिफीट हिम, ठीक है। अब इसको करते हैं फिर से रब, और एक मिनट देना, इसको लाते हैं वापस, हाँ। अब उसके बाद जब डिफीट कर दिया गया तो वहाँ पे बनी, और देखो ये भाई साहब दिख रहे हैं आपको, हिज मेटरनिक्स, ड्यूक मेटरनिक्स। नाउ ही वॉज दी लाइक राइवल ऑफ नेपोलियन, ही वांटेड कि अब मैं वो रूल करूं, नहीं तो ही समवेयर डाउन द लाइन ही वांटेड टू डिफीट हिम समवेयर देयर, सो यूनाइटेड एवरीवन। तो इसको द ट्रीटी ऑफ वियना या फिर वियना कांग्रेस ऑफ 1815, आफ्टर द डिफीट ऑफ व्हाट, आफ्टर डिफीट ऑफ, फाइनल डिफीट ऑफ नेपोलियन इन द ट्रीटी ऑफ वाटरलू, ये वॉर ऑफ वाटरलू ये रहा। तो ये ABPR दिख रहा है, ये ABPR, थोड़ा ऊपर ऊपर आपको याद रहना चाहिए। अब क्या हुआ यहाँ पे, जस्ट गिव मिनट हियर, सो करते हैं रब। अब देखो हुआ क्या, हाँ, कंजर्वेटिज्म मीन्स व्हाट, हमने ये रशियन में पढ़ा था, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, रेडिकलिज्म। सो कंजर्व, ये जो आइडिया है कंजर्वेटिज्म, ये थ्योरी है, व्हाट दे बिलीव कि चेंज आना चाहिए, बट इट शुड बी वेरी ग्रेजुअल, ऐसा सडन चेंज में दे डोंट बिलीव, देखिए धीरे धीरे चेंज आना चाहिए भाई, एकदम फटाक से चेंज आना चाहिए। सेकंड, दे वांट कि हमारा जो एशियन में जो चल रहा था या फिर जो ट्रेडिशन है हमारा, दैट शुड बी अपहेल्ड, नए रिफॉर्म नहीं आने चाहिए इतनी जल्दी, जैसे कि इफ वी टॉक की मोनार्की थी तो मोनार्की रहनी चाहिए, अचानक चेंज नहीं होनी चाहिए, राइट। सो दिस इज कॉल्ड कंजर्व, मतलब ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ पीपल, राइट। अब समझते हैं इनके बारे में। They believed that the monarchy, church, aristocracy, social hierarchies, property, family, etc. should be preserved. Means what? कि जो भी monarchy ultimate power था monarch के पास, authoritarian, that should be preserved. थोड़े से rights दे दो, पर ज़्यादा reform की जरूरत है नहीं. They wanted to preserve the Napoleon's administration reforms. अब ये reforms क्या थे? ये रहे, इसको पढ़ते हैं, 2 मिनट देना। उसके लिए समझते हैं कि in 1815 इंग्लैंड, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया साइंड अ ट्रीटी ऑफ वियना undoing the changes made by the नेपोलियन। जो भी नेपोलियन ने मतलब उनके हिसाब से जो फालतू की चीज़ थी, जो कि क्वेश्चन कर रही थी और पावर डायलूट कर रही थी चर्च का
aristocracy का, they diluted that, they abolished that. Buffer states were set up on the boundaries of France to prevent the future expansion. अब देखो ये भी समझना है. Try to restore the monarchies that have been overthrown by Napoleon. जो भी नेपोलियन ने मोनार्की उठा के फेंक दी थी, that was overthrown by them. अब देखना, मैंने आपको बताया था कि he was able to unite more than 300 provinces of Britain, Germany, right, into 39. उसको नहीं तोड़ पाए वो. That was that solid और consolidated it was. अब देखना कि सबसे पहले कुछ बातें समझेंगे कि what this mean, कि boundaries now they ABPR बस एक ही उसमें डर था कि कल वापस कोई नेपोलियन जैसा पैदा ना हो फ्रांस में, राइट. सो व्हाट इज द सोल्यूशन, दे सेड इसके इतने टुकड़े कर दो कि वापस वो आ ही नहीं पाए साथ में. दैट यूनिटी नहीं आनी चाहिए उनके पास पावर ही आनी चाहिए. सेम कॉन्सेप्ट वाज यूज्ड वेयर, थोड़ा सोचो, सेम कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज किया गया था, सेम कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज किया था, याद आया तो ठीक है, नहीं आया तो याद रखना, जर्मनी में किया गया था ना. दैट लेड टू द राइज ऑफ हिटलर, उसको भी तोड़ लिया गया था, राइट. देन हिटलर कुछ ज्यादा रहा है, हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट यहीं से था. अब एक मिनट, देन बर्बन डायनेस्टी हुआ क्या, वो तो फ्रेंच को तोड़ दिया, बाद में दे रिस्टोर्ड दी बर्बन डायनेस्टी. बर्बन डायनेस्टी मींस व्हाट, लुइस 16 वाली डायनेस्टी which has been disposed during the French Revolution was restored to power and France lost the territory to annex by the Napoleon. जो भी फ्रांस ने उसकी territories which were captured by France under the leadership of Napoleon was taken back and they asked the Bourbon dynasty to come back. क्यों, उनको पता था बर्बन डायनेस्टी में कोई बात है नहीं, ठीक है, वो ऐसा कुछ बड़ा काम करेंगे नहीं, and they will be in line with our thoughts, so they won't go against our thoughts and our thinking, तो कल कुछ होगा नहीं. और दे यूज देम एज अ पपेट, राइट, एज एन पपेट, सूडो किंग. समझ में आया, ठीक है. इसको तो ट्रीटी ऑफ वियना. अब व्हाट आर द रिफॉर्म्स विच दे वांटेड टू प्रिजर्व, जो नेपोलियन लाए थे, दिस वर दिस. और ये भाई साहब मेटरनिक्स है, राइट. अब मेक अ स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, कि इन्होंने कहा कि एक्चुअल में ये स्टेट का पावर मोर इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बना रहा है. कैसे, अ मॉडर्न आर्मी शुड बी देयर, कि कल कोई नेपोलियन जैसा फिर भी आ जाए तो यू शुड हैव एन आर्मी टू डिफेंड अस, राइट. एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी इन द नेम ऑफ व्हाट, यूनिफॉर्म टैक्स, राइट, मेजर्स एक्सेट्रा. ये तो बड़ी बात थी ना, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी. देन डायनामिक इकोनॉमी मीन्स व्हाट, कि अकॉर्डिंग टू द नीड्स इकोनॉमिक्स चेंजिंग एंड एबल टू अकोमोडेट न्यू वैल्यूज या फिर न्यू थॉट्स, इसको तो डायनामिक इकोनॉमी. देन अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, सर्वडम एक्सेट्रा, जो प्रिविलेजेस थे. देन एंड सर्वडम कुड स्ट्रेटन द ऑटोक्रेटिक रूल इन मोनार्क. क्यों, ये अबॉलिश करने से क्या होगा कि पीपल का जो सपोर्ट था वो तो मेंटेन रहेगा ना. दे विल से कि अभी कुछ नहीं तो समझो हमको तकलीफ तो नहीं दे रही, राइट, दे आर नॉट ट्रबलिंग अस. एटलीस्ट की जो फ्यूडलिज्म चलता था, बेकार चलती थी, फोर्स लेबर चल रहा था, वो तो बंद कर दिया ना. तो कुछ ट्रस्ट, कुछ एक आई सेड ना कि ये कंजर्वेटिव्स व्हाट दे बिलीव इन ग्रेजुअल चेंज. तो उन्होंने बाकी सब चीज़ ले आए और उन्होंने इसको अबॉलिश कर दिया ताकि पीपल का सपोर्ट ले सके, राइट. सो दिस वाज व्हाट द एन ऑफ नेपोलियन, ठीक है. तो इसको करते जूम आउट, थोड़ा सा लिख लीजिए, ट्रीटी ऑफ वियना क्या था, कब साइन हुआ, व्हाट वाज द रीजन, डिफीट ऑफ नेपोलियन अंडर वाटरलू, फिर व्हाट आर रिफॉर्म्स दे केम इन, राइट. तो उसको आई विल गिव यू अ मिनट, राइट दिस. और समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा तो पॉज करना वीडियो को और आराम से पीछे जाके आराम से फिर देखना, राइट. चलो सो करते हैं रब, और आई विल गिव यू अ मिनट, राइट दिस. चलो यू मस्ट हैव रिटन, राइट. अब बढ़ते हैं आगे. अब हमने ट्रीटी ऑफ वियना समझा, राइट.
और वहां पे भी एक ट्रीटी साइन हुई थी हिटलर के टाइम। कौन सी ट्रीटी थी? वी से ही नाम था उसका, थोड़ा याद आता नहीं चाहिए, राइट। तो अब हम समझा कौन से जो पावर थे, मेटरनिक्स वॉज हेडिंग देम, राइट। दिस ABPR ही वॉज हेडिंग द कांग्रेस बिकॉज ही वॉज द मोस्ट राइवल, सबसे ज़्यादा गुस्सा था उसको, और ही वांटेड टू टेक द पोजीशन ऑफ नेपोलियन। तो फाइनली ही वॉज एबल टू डू दिस। बट एक बात याद रखना, ये हमेशा डर में रहेगा। मेटरनिक्स विल ऑलवेज इन फियर, ये कंप्लीटली रूल नहीं कर पाएगा। कोई ना कोई आएगा, इसको हमेशा टेंशन आएगा। लास्ट में ही विल रन इन एक्साइल और टू गेट दी इन असाइलम इन UK। इतना मार दिया जाएगा इनको, लास्ट में भगा देंगे यहाँ पे यूरोप के लोग। बट हमें समझना है कि व्हाट हैपेंड, व्हाट ऑल दिस हैपनिंग। तो इतना हमें समझा। अब देखो इतना सब हो रहा है दैट सडनली अंडरस्टैंड कि पहले बात समझना है कि ये लिबरलिज्म लाने के लिए क्या क्या लग गया था, राइट। क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी ऑफ मोनार्क, कितना एफर्ट लेना पड़ा था, राइट। सडनली ये वियना कोई कांग्रेस होता है एंड अबॉलिश एवरीथिंग। क्या मिडिल क्लास जो राइज हुआ था अभी, दे विल एक्सेप्ट दिस? वो मान लेंगे ये बात को, ठीक है भाई नहीं चाहिए अभी हमको लिबर्टी एक्सेट्रा, मान लेंगे वो चुपचाप, जैसे बात हुआ? नहीं, भले ही कितने भी रेस्ट्रिक्शंस लाएं उन पे, दे वोंट एक्सेप्ट दिस, और वो कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। क्या करते हैं, कैसे समझते हैं, वो समझना। अब उसके पहले ये कुछ गलत काम भी किए थे इन्होंने, मतलब कि ऐसी चीज़ जो कर्ब करे वहाँ की फ्रीडम को, जैसे कि चेंजेस ब्रॉड बाय कंजर्वेटिज्म, रिटर्न ऑफ ऑटोक्रेटिक रिजिम, मतलब मोनार्की के पास अल्टीमेट पावर, डेस्पोटिक रूल, डिड नॉट टॉलरेट डिसेंट एंड क्रिटिसिज्म। मीन्स व्हाट? डिसेंट एंड क्रिटिसिज्म, फ्रीडम, आर्टिकल 19, राइट। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कोई अलाउड ही नहीं था अगेंस्ट। सेकंड, सेंसरशिप लॉज ब्रॉड इनटू लिमिट स्प्रेड लिबरलिज्म आइडिया, जो भी लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी की बात कर रहे थे उन पे सेंसरशिप था, नो वाज अलाउड। देन मीडिया वाज कर्ब्ड, देन पॉलिटिकल पार्टीज वर बैन, कोई भी अलाउड, कुछ भी नहीं था जो भी उनके अगेंस्ट बात करेगा, दे वर नॉट अलाउड देयर, राइट। अब इसका बात क्या हुआ, और उनका मेन इंटेंशन क्या था? अंडरस्टैंड दिस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। द मेन इंटेंशन वॉज to restore the monarchy that had been overthrown by the Napoleon, to create a new conservative order in Europe, और वापस फ्रेंच जैसा कुछ होने नहीं देना है, इसलिए उसको तोड़ दो, जितने भी पार्ट्स में तोड़ सकते हो, राइट। और बैन मीडिया, जो ये आइडिया स्प्रेड कर रही है अगेंस्ट उनको बैन कर दो, एंड देन विल कैन रूल। अब इतना सब हार्श रूल आएंगे इन द एरा ऑफ लिबर्टी, जो हमने पढ़ा था लिबरलिज्म की, वहाँ पे बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, तो क्या मिडिल क्लास चुप बैठेगी? नहीं, दे विल रिटेलिएट। हाउ? समझते हैं। अब वहां पे राइज होगा रिवोल्यूशनरीज का, जो भी अनजस्ट हो रहा है उसके अगेंस्ट रिवोल्ट करने के लिए वहां पे राइज होगा रिवोल्यूशनरीज का। वो नारा लगाएंगे इनकलाब जिंदाबाद, ये जो बैन किया है इसको हटाओ, ये आदमी को हटाओ, मेटरनिक्स को, राइट, क्विट, या फिर किल हिम। किल की कोशिश नहीं करेंगे, बट दे विल रेज क्वेश्चन अगेंस्ट ऑल दिस। कैसे? अब देखो, रेवोल्यूशनरीज वर व्हाट? रिटर्न ऑफ मोनार्कीज ड्रोव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड क्यों चले गए? अभी वो एक्टिव तो नहीं कर पाते, तो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज में दे वर लाइक क्रिएटिंग अ नेटवर्क, राइट। सीक्रेट सोसाइटीज वर फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है, सीक्रेट सोसाइटीज, मतलब कि जो सोसाइटीज, पहले बात समझा कि पॉलिटिकल पार्टीज अलाउड नहीं थे, राइट, एंड मीडिया बैन कर दिया गया था, सो दे वेंट अंडरग्राउंड टू क्रिएट सम सीक्रेट सोसाइटीज, ताकि हम वो ऑपरेट कर सके, एक नेटवर्क बना सके। द एम वॉज टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड इक्वालिटी। मीन्स इनका एक कॉमन एम क्या है? कॉमन एम इज लीफ। देन wanted to establish a nation state, means what? टेरिटरी डिफाइन हो, सिटीजन के पास राइट हो, याद आ रहा है, मोनार्कियल रूल ना हो, सॉवरेन हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, राइट। ये 4 चीज थी, तो उनका मेन एम ये था। अब इसके लिए क्या करेंगे? देखो, नेशन स्टेट बनाया तो आपको क्विकली याद आना चाहिए कि आपको नेशनलिज्म लाना पड़ेगा और फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस लानी पड़ेगी। अब बिलोंगिंगनेस लाने के लिए यू हैव टू फेच समथिंग इन कॉमन, जैसे कॉमन आइडेंटिटी, कुछ तो कॉमन ढूंढना पड़ेगा, राइट, ताकि लोगों को आप डिवोशन दिला सको। और नेशन बनाने के लिए व्हाट यू रिक्वायर्ड? स्ट्रगल, एंडेवर्स, सैक्रिफाइस, डिवोशन। अब ये सब होगा। अब इसके नाम पे वहां पे राइज होगा एक आदमी का, मजीनी, राइट। मजीनी भाई साहब का राइज होगा वहां पे, यू कैन सी हिम, राइट। एन इटालियन रिवॉल्यूशनरी, मेंबर ऑफ द कार्बोनी, फाउंडेड द यंग इटली एंड यंग यूरोप। अब ये भी एक सीक्रेट सोसाइटी थी वहां पे, जहाँ पे दे वर ब्रेनस्टॉर्मिंग। ही केम आउट विद अ सोसाइटी, इटली एंड यंग यूरोप। अब जब ऐसे आइडियाज कुछ सीक्रेट सोसाइटीज हो रहे हैं जहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रहा है, यू कैन सी हियर ही सिटिंग डाउन, राइट। तो ये आइडिया क्या वहाँ तक रहेगी? इटली तक नहीं, ये स्प्रेड होगी ऐसे, अलग अलग यूरोप में आएगी, यूरोप में से डिफरेंट उसके पर्टिकुलर प्रोविंस में जाएंगी, एक्सेट्रा।
तो आइडिया कहाँ कहाँ पे गई. एज यंग मैन ऑफ 24 ही वॉज सेंट टू एक्साइल. ही वॉज दैट डायनामिक कि उसको एक्साइल में भेज दिया गया. ही वॉज दैट थ्रेटनिंग. किसके लिए? मजीनी के लिए. मजीनी मीन्स दी मेटरनिक्स. जो मेटरनिक्स पढ़ा था हमने, ड्यूक मेटरनिक्स, उसके लिए ही वॉज लाइक वेरी ट्रबल्ड. आई सेड ना कि मेटरनिक्स कभी डेफिनेटली रूल नहीं कर पाएगा. ही ऑलवेज, उसका हमेशा डर लगता रहता था. तो ये यंग आदमी थे, 24 ईयर्स ओल्ड. सो ही वॉज दैट. क्यों? बिकॉज ही ट्राइड टू अटेम्प्ट अ रेवोल्यूशन इन लिंगोरिया. ही ट्राइड टू कैप्चर दैट, राइट, वहाँ पे. तो सीक्रेट सोसाइटीज वर सेटअप. अब ये आइडियाज जो यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, यंग इटली और यंग यूरोप जो स्टार्ट हुई थी, वो और जगह में फ्लरिश होगी. जैसे कि वो सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड. ये आइडिया प्रिंटेड होगी हर जगह पे. और आइडियाज, यू कांट स्टॉप द आइडियाज, राइट. ये थॉट्स एंड आइडियाज, यू कांट स्टॉप देम. वो फ्लरिश होंगी, राइट. तो बिलीव दैट, अब ही यूज समथिंग टू डिवोट, राइट. सो व्हाट वाज द आइडियोलॉजी? बिलीव दैट गॉड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड. बट ये मोनार्कियल रूल के अंडर उसको हमने पीट्स एंड बीटर्स में तोड़ दिया गया है. तो वी हैव टू स्टैंड अगेंस्ट दिस, use weapons, etc. Radical movement he started, described as the most dangerous enemy of the conservative social order. Who said this? ऐसा कौन बोल सकता है? समझो, कोई नहीं. मेटरनिक्स, जिसको सबसे ज़्यादा डर लगता है, वही है आदमी इसके पीछे. He said कि he is most dangerous, और इसको नहीं रोका तो सब कुछ खत्म हो जाएगा. तो that's the reason he was sent to exile. ठीक है, समझा रोल ऑफ मजीनी. ठीक है, तो एक काम करो, 2 मिनट में इसको लिख लो. वो what was मजीनी, what was his ideology, why did he did this. और मजीनी कौन है एग्जैक्टली? इज अ मिडिल क्लास, राइट, एनलाइटन मैन, लिबरल, जो बुक भी पढ़ के आए थे, राइट. और हु स्टार्टेड डिमांडिंग व्हाट? टू ओवरथ्रो द डेस्पोटिक रूल. तो लिखना ही है. आई विल गिव यू मिनट. एंड हाउ दिस आइडिया वी स्टार्टेड फ्रॉम इटली, स्प्रेड टू जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, और बाद में कंप्लीट यूरोप. इवन इट ट्रैवल टू इंडिया. अगर कुछ पता हो, इट ट्रैवल टू इंडिया एज वेल. एंड वी डी सावरकर, लिख नहीं पा रहे हम यहाँ पे था अभिनव भारत. सीक्रेट सोसाइटी वॉज देयर, राइट. तो सी हाउ दिस आइडिया फ्लरिश्ड एवरीवेयर. इसलिए बोलते हैं ना, ये आइडिया याद रखना. यहाँ से यूरोप में क्या, यूरोप से पूरे वर्ल्ड में चले गए. तो ये लिखो. आई विल गिव यू मिनट. शुरू करते हैं यूरोप. चलो, आई गेस यू मस्ट हैव रिटन दिस, राइट. चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड करना अवॉइड करना, राइट. पीपल सिटिंग इन होम, दे आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, तो दे वांट टू टॉक लाइक दिस. ठीक है, चलो चलता है सब. हम बढ़ते हैं आगे, राइट. अब समझना है कि देखो, इसको नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं. अब एज ऑफ रेवोल्यूशंस कैसे स्टार्ट हुआ, बिकॉज एक थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपको. ठीक है, तो आज के लिए हम बस इतना ही समझते हैं कि मजीनी का रोल क्या था, फिर रेवोल्यूशनरीज क्यों आना पड़ा वहाँ पे, ट्रीटी ऑफ वियना में क्या क्या हुआ था, व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ कंजर्वेटिज्म, ऑर्थोडॉक्स क्यों माना जाता था उनको, फिर वाटरलू में क्या हुआ, फिर जोवरिन क्या था, फिर लिबरलिज्म क्या होता है, राइट. थोड़ा सिंक में चलेंगे, ज़्यादा घाई करेंगे तो समझ में नहीं आएगा. और फिर नेक्स्ट टाइम ये कंटिन्यू करते हैं हम, रेवोल्यूशनरीज ने क्या क्या किया वहाँ पे, और ये रेवोल्यूशनरी का आइडिया कैसे चला. आगे हमको समझना कि बेल्जियम को फ्रीडम कैसे मिला. देन द रोल ऑफ ग्रीस, हाउ ग्रीस गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑटोनोम एम्पायर. थोड़ा सिंक में चलेंगे. तो व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि जो भी पढ़ा रहे हैं ना, उसको एक बार वापस रिवाइज कर लेना. बस आइडिया समझना, कि आइडिया से ज़्यादा फ्लो समझना,
राइट, कि क्या कैसे जा रहा है, कि क्या फ्लो है, राइट, पहले कौन आ रहा है, बाद में कौन आ रहा है, व्हाट वाज द रीजन व्हाई समवन इज राइजिंग, क्यों किसका डाउनफॉल हो रहा है एक्सेट्रा। बाकी सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन पूछता है, स्पेसिफिक नहीं पूछते। लाइक दे आस्क द रोल ऑफ मजीनी, डिफाइन द रोल ऑफ मजीनी, व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन। तो समझना चाहिए था कि व्हाई डिड मजीनी राइज अगेंस्ट द कंजर्वेटिज्म, उनके आइडियाज की, व्हाई देयर वाज अ क्लैश ऑफ आइडियाज, व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ मजीनी, व्हाई डिड ही सेट अप अ सीक्रेट सोसाइटी, और सीक्रेट सोसाइटी फ्लरिश क्यों गई, बाद में व्हाई ही वाज सेंट टू एक्साइल। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बस समझना चाहिए। स्पेसिफिक दे डोंट आस्क। इफ यू आर एबल टू राइट दिस कि यंग इटली एंड यंग यूरोप ही वाज एबल टू सेट अप बाद में, तो यू गेट द एक्स्ट्रा मार्क्स, राइट। चलो, टाइमिंग के लिए इतना ही, हम विल स्टॉप हियर, नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू फर्दर। और मेक श्योर कि जो भी पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान दो। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट तो कॉल द एडमिन, लेट देम नो, राइट, दे विल कम्युनिकेट इट टू मी। चलो, तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, राइट। सो कीप लर्निंग, राइट, स्टे होम, स्टे सेफ। चलो, बाय बाय, टेक केयर।